कृपया साहब करिए कि हम घर पहुंच जाएं। के मरते हैं ना, सरकार राशन नहीं देते हैं, राशन पानी नहीं देते हैं बाबू। घास में बच्चों के साथ हाथ जोड़े बैठी ये बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ लॉकडाउन से पहले यूपी के बहराइच जिले से हिमाचल में काम करने के लिए आई थी, लेकिन लॉकडाउन ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लॉकडाउन में तो इनके परिवार को लोगों और प्रशासन ने राशन देकर मदद की, लेकिन अब सबने हाथ खींच लिए हैं। अब ना तो कोई इन्हें खाने के लिए राशन दे रहा है और ना ही कहीं काम मिल रहा है। जब भी ये लोग काम के लिए गांव में जाते हैं तो गांव वाले भी इन्हें वहां से भगा देते हैं। मजबूरी में ये लोग अब वल्ला उपमंडल के डडोर में एक पुल के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आलम यह है कि गांव में इनके रिश्तेदारों की मौत होने पर भी ये लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। कई बार प्रशासन के चक्कर काटने के बाद अब ये लोग केवल यही फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें भी उनके घर भेज दिया जाए। यहाँ पर साहब हम आए थे लॉकडाउन लगने से पहले, 5-7 दिन पहले यहाँ पर हम आए थे। फूल चटाई बेचते थे, टीवी के और पलंग पोस बेचते थे, बाकी लेबर का काम भी कर लेते थे। यहाँ आने से पहले हमको लोग यहाँ आने के बाद में हमारे लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद साहब हमें 4-5 बार हमें राशन भी मिला। उसके बाद साहब प्रधान ने भी बोल दिया कि अब राशन तुमको नहीं मिलेगा। फिर बोला एसडीएम के पास जाओ। हम एसडीएम के पास भी गए तो एसडीएम कहता है कि आपको राशन नहीं मिलेगा। तो हमने बोला साहब अगर राशन नहीं मिलेगा तो हमको घर भेज दिया जाए। तो बोला घर भेजने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप घर जाओ, अगर पैसे नहीं तो घर भी मत जाओ। तो हमने बोला साहब हमारे पास पैसे नहीं तो हम घर कहाँ से जाएं। तो बोला अगर आपके पास पैसे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आप डीसी के पास जाओ। फिर साहब ने 5-7 दिन पहले डीसी साहब के पास भी गए, उसने लिखत लुखत भी करके दे दिया। फिर हमने को लॉन्ड ऑफिसर कहते क्या कहते उसको साहब पुरानी मंडी ऑफिस में हमने वहाँ भी दे दिया। देने के बाद साहब लगभग 1 महीने हो गए इसी के चक्कर में भुगतने। साहब फ़ोन भी करते उनके पास तो कहते कर रहे हैं। आज हमारी नानी भी मर गई यूपी में, आज हमारी नानी मर गई, उनकी भी मिट्टी देने के लिए नहीं जा पाए। और अभी भी साहब हम परेशान हैं कि हम घर चले जाएं। इतने ही कृपया साहब करिए कि हम घर पहुंच जाएं। यही मिनती मांगने आए थे एसडीएम साहब से। तो अब यहाँ पे तो काम दोबारा शुरू हो गया है, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं? साहब गांव में कोई हमको बढ़ने नहीं देता है। गांव पहुंचने के लिए तो लोग डंडे लेके दौड़ते पे कहते कोरोना वायरस वाले आ गए। इससे बेहतर साहब हमको ये कि घर में चले जाएं। साहब इस टाइम भी हम डिडोर में पड़े हैं, खड्ड के पास, डिडोर पुल के नीचे खड्ड के पास पड़े। वहाँ भी कहते आज या कल बाढ़ भी आ जाएगी। डीसी मंडी के पास गुहार लेकर आई महिला ने बताया कि पुल के नीचे खड्ड किनारे छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना दुभर हो गया है। कभी मच्छरों का आतंक सताता है तो कभी गंदगी का। प्रशासन जैसे तैसे घर भिजवाने की कृपा करे ताकि वहाँ सुकून से रह सके। हमारे बच्चे भूखन मर रहे हैं, कोई क्या करे। हमारे छोटे छोटे बच्चे मच्छर काट रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलता है बाबूजी। हमारे बहुत तकलीफ होता है, रात भर तो सोए नहीं मिलता है, भूखे मरते हैं ना। सरकार राशन नहीं देते हैं, राशन पानी नहीं देते हैं बाबूजी। हाँ क्या करे, बहुत मजबूरी है। टाइम तक मिला राशन पानी? राशन आज हो गया 15 दिन बाबूजी, नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, कोई गांव में ठहरने नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। हमारे बच्चे छोटे छोटे मरते हैं, कुछ भी नहीं मिलते। पैसे है नहीं मोल, हाँ पैसे है नहीं तो क्या पाई तो मोल लेके खाई। क्या करे बाबूजी, बहुत तकलीफ पड़ता है। हमको घर भेज दे बहुत अच्छा हो जाए। प्रवासी मजदूरों के दर्द को लेकर जब मंडी के डीसी ऋग्वेद ठाकुर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि जिले में 104 लोगों को चिन्हित किया गया है जो अपने घर जाना चाहते हैं। इस बारे में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है। जल्द ही सभी को उनके घर भिजवा दिया जाएगा। देखना होगा कि अनलॉक की शुरुआत में प्रवासी मजदूरों को अब सरकारी खर्चे पर लाने और भेजने से मना कर चुकी हिमाचल सरकार इन मजदूरों को लेकर क्या फैसला लेती है। भारत 9 के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।